12 नहीं, 124। क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 27 दिन में, सी किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है ना। तीनों मिलके तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले ए छोड़ देते हैं, 6 दिन पहले बी छोड़ देते हैं, तो उन्हें पूरा काम के बदले 54,000 रुपया मिलता है। तो बी का हिस्सा बतावे, सेम टू सेम है। ए का कितना है? 18। बी का कितना है? 27। सी का कितना है? 36। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 108, है ना। इसको भागा दो, 6 बार में इसको देंगे, 4 बार में इसको देंगे, 3 बार में। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला, मेन जो है इसी में है, डायग्राम में बोलता है कि ए जो है 4 दिन पहले छोड़ता है और बी जो है 6 दिन पहले छोड़ता है, यही बात बोला है। तीनों मिलके काम स्टार्ट किया, चलो ठीक है कर दिया। पहले हम देखेंगे सी बी जो है 4 दिन पहले छोड़ा, तो आखिरी में यहाँ पे सी होगा जो कि 4 दिन काम किया होगा। उसके बाद बोलता है बी जो है 6 दिन पहले छोड़ा, तो 4 दिन यहाँ हो गया तो 2 दिन यहाँ होगा, ए प्लस सी 2 दिन। बताओ ये ग्राफ पहले समझ में आया? ए 4 दिन पहले छोड़ा, तो देखो यहाँ पे ए नहीं ना है, 4 दिन पहले छोड़ दिया। उसके बाद क्या, बी 6 दिन पहले हो गया, देखो बी यहाँ तक था, है ना। क्या क्वेश्चन में रुपया दिया है 54,000, तो वो क्या बोला कि बी 6 दिन पहले छोड़ा, तो 4 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, 6 दिन पहले गोल हो गया। अब देखो टोटल काम कितना है? 108। ए प्लस बी प्लस काम किया, कितना दिन किया नहीं दिया है तो हम एक्स मान लेंगे। और ए प्लस सी काम किया, कितना दिन किया? 2 दिन किया। उसके सी अकेले 4 दिन किया। ए का वैल्यू कितना है? 6, 4, 3 गुना एक्स प्लस ए प्लस, सॉरी, 10, 3, 13, 9, 18 माइनस 12, 13 एक्स। एक्स का वैल्यू इसमें कितना आया है? 24 में 6 आया है। 78 है ना। अब देखो, अब क्या बोलता है कि उसको टोटल काम के बदले 54,000, टोटल काम के बदले उसको 54,000 रुपया मिलता है। काम कितना है? 108, तो एक काम का कितना हो जाएगा? 500 रुपया। एक काम का हो गया 500 रुपया। अब हमको हिस्सा निकालने के लिए लगा ए का हिस्सा। ए देख लो कितना दिन काम किया, ए जो है 6 दिन ही काम किया, 6 दिन यहाँ काम कर लिया, 2 दिन यहाँ, कितना? 8 दिन। 8 दिन काम किया, तो 8 दिन, एक दिन में वो 6 काम करता है, कितना हुआ? 48। अब बी का देखो, बी क्या दिन किया? केवल 6 दिन किया, 6 दिन में काम किया, एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम, 24 काम ये किया। और सी, सी कितना दिन किया? 4 दिन, 6 दिन, कितना? 12 दिन। सी 12 दिन किया, लेकिन एक दिन में 3 काम करता है, कितना हो गया? 36। तीनों को जोड़ो तो 108 आता है, तभी क्वेश्चन सही होगा। आ जाएगा ना। इसको इसको जोड़ेंगे तो 60 हो गया, है ना। 100, 108 हो गया। अब हमको क्या मांगा है? सी का हिस्सा कि बी का हिस्सा? बी का हिस्सा मांगा है। बी का अगर मांगा तो 24 काम है, एक काम का मिलता है हमको 500 रुपया, तो 24 काम का कितना होगा? 12,000।
अगर ए का पूछ देगा तो एक 48 काम किया है, एक काम का मिलता है हमको 500 रुपया, तो कितना होगा 24,000। अगर सी का पूछेगा तो कितना काम किया 36 काम, एक काम का 500 रुपया 18,000। अब तीनों को जोड़ के देखो 54,000 अगर पूछ गया तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। 500 हुआ, 54,000 जब मिलता है 108 काम हम करते हैं ना, 108 काम करने में 54,000 मिलता है, तो एक काम में कितना हो गया 500 रुपया। अब ए का देख लेंगे काम कितना है 48 काम, बी का कितना है 24 काम, सी का कितना है 36 काम। और रुपया जो जितना काम करेगा उसको उतना अधिक पैसा मिलेगा। 125 का कितना आएगा, सी का 18,000, 125 का आंसर सी का 18,000, 6,000। कितना तो कितना काम करता है, 225 काम करता है, 20,400। आंसर 20,400 होगा। एक निकालो तो। ठीक 17.5। ठीक है निकालो। सी का अगर जोड़ोगे तो 5 दिन पहले काम किया है ना, उसके बाद एक्स का मान आया, फिर आखिरी में आया, तो सी जो है टोटल 25/25.5 दिन काम होता है, और एक दिन में वो 10 काम करता है, 250 काम होगा। सी का वैल्यू तुम्हारा कितना आया 17.5 आया, 45/2, तो कितना हो गया 45/2, 22 22.5 आ गया, मिसिंग हो गया 17.5। सी का वैल्यू 20,400, 6800 आ गया। तो पहले तुम देखो सी कितना दिन काम किया, 5 दिन यहाँ काम किया और 3 दिन यहाँ, 8 दिन, और x का वैल्यू कितना है 17.5, तो 17.5 हुआ ना, 17/2 नहीं 385/22 आएगा। तो हाँ, तो कैसे कट गया तुम्हारा, नहीं कटेगा उतना, देखो ना, कटाओ कटाओ, हाँ 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 11, फिर 35 आया, फिर 2 तुम्हारा कहाँ गया, हाँ तो क्या हुआ 17/2। कोई डाउट है बताओ। हाँ 54,000 हमको दे के ही रखा है, बोल रहा है कि पूरा काम करने में 54,000 रुपया मिलता है, तो 54,000 दे दिए। देखो ना क्वेश्चन में लिखा है, इस पूरे काम के बदले उन्हें 54,000 रुपया दिया जाता है ना। हाँ सब चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ, हम थोड़ा अपना मन से धर देंगे 54,000। ऐसे तुमको अभी कंफ्यूजन होगा, नया है ना, पहली बार आए हो ना। हाँ होता है, 5 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो 5 दिन तक तो तीनों आदमी काम करेगा ना। हाँ तीनों काम करेगा, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ ए ही जोड़ देते हैं। क्यों तीनों काम किया, बोला कि तीनों मिलके काम स्टार्ट किया, अब तुम्हारा आएगा, अब देखो ना। हाँ यहाँ एक्स लिखो, यहाँ एक्स लिखो। 5 दिन के बाद फिर जो ए खत्म हो गया तो बी और सी एक्स दिन काम करेगा। क्यों तीनों मिलके काम स्टार्ट किया, 5 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो ए तो भाग गया, बचा कौन बी और सी। बी और सी क्या बोला, कुछ नहीं, एक्स दिन मान लिए, उसके बाद क्या बोला कि काम समाप्त होने से पहले बी भागा, तो आखिरी में कौन काम करेगा, कि केवल सी एन काम करेगा। तब हो गया उतारा बा।
चलो क्वेश्चन नंबर 125। क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़ो थोड़ा सा। 40, 50। क्वेश्चन पढ़ने का ना आदत डालो। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालो, क्योंकि हम भी जब थे तो क्वेश्चन बोलता था पढ़ने के लिए, पढ़ते नहीं थे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 600। 600 जब एलसीएम आएगा तो बताओ यहाँ पे कितना होगा? 15, 12, 10। अब यहीं पे देखो, ठीक। अब क्या बोलता है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक काम कितना है मेरा? 600 काम है। बोला क्या, तीनों मिलके काम स्टार्ट किया, 5 दिन के बाद ए छोड़ दिया। तो मतलब क्या है कि तीनों जो है 5 दिन तक काम किया। अब क्या बोला कि ए भाग गया। ए जब भागा होगा तो बी प्लस सी होगा, है ना? हाँ, क्योंकि ए भाग गया ना। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद ये नहीं बोला कि बी और सी क्या दिन काम किया, ये नहीं बोला कि काम स्टार्ट किया 5 दिन के बाद ए भाग गया। उसके बाद अगला लाइन क्या बोलता है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ दिया, यही बोल रहा है ना। तो काम समाप्त होने से, मानो अगर काम यहाँ समाप्त हो रहा है, 3 दिन पहले छोड़ दिया, बी छोड़ा होगा तो कौन होगा आखिरी में? ये ना होगा, क्योंकि ये तो पहले भाग गया है। तो यहाँ 3 दिन कौन काम किया? ए काम किया, सी काम किया। अब क्या बचा? बी प्लस सी। इसके बारे में कुछ नहीं दिया तो हम एक्स दिन मान लिया। अब देखो काम कितना है मेरा? 600 है। ए प्लस बी क्या दिन किया? 5 दिन। बी प्लस सी के बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या दिन वो काम किया, हम एक्स मान लिए। सी क्या दिन किया? 3 दिन। किसका? टोटल का रुपया 24,000। ए का मान धरो 15, 12, 10 गुना 5 प्लस 12 प्लस 10 गुना एक्स। सी का कितना है? 10 गुना 3। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान 17.5 आएगा। बता, इसको सॉल्व हम करेंगे कि तुम लोग कर लेगा? कर लेगा ना। इनको जोड़ के, इसमें इनको जोड़ के x से गुना 10 या 30, जो जो अंक में है उसको इधर लाएंगे, 600 माइनस होगा, भगा देंगे तो इतना आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखो क्या बोला कि 54,000 रुपया हमको मिलता है। जब इस पूरे काम के बदले को 54,000 मिलता है तो काम कितना है? 600 काम है। तो 600 से जब भगा देंगे तो एक काम का मिल जाएगा। एक काम का कितना मिल गया? 80 रुपया। अब देखो बोल रहा है कि सबका हिस्सा बतावे, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। अब देख लो, एक क्या दिन काम किया? 54,000 का 48,000 है, 24,000 है। सॉरी, कितना नंबर है? 25। ठीक है ना। अब देखो 48,000 रुपया मिलता था 600 काम में, तो एक काम का कितना हो गया? 80। अब सबका पहले काम निकाल लो। एक कितना दिन काम किया? 5 दिन। एक दिन में कितना करता था? 15। 5 गुना 15 कितना हो गया? 75 दिन काम किया। और एक काम का कितना मिलता? 800 रुपया। लिख देंगे। उसके बाद बी के बारे में, 5 दिन यहाँ काम किया और यहाँ पे भी काम किया ना। एक्स का मान कितना है? 17.5, यानी कि 5 और प्लस 17.5 कितना हुआ? 22.5। 22.5। और एक दिन में देखो ये कितना काम करता है? 12 काम। ये तो हो गया मेरा टोटल काम। और एक काम का मिलता है 80 रुपया। कर देंगे। उसके सी में आओ, मेन तो सी है। सी यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। तो यहाँ पे 5 काम किया, यहाँ पे 3 काम, 8 काम। और x का वैल्यू कितना? 17.5। तो अब सोचो कि अगर 17.5 और 8 कितना हुआ? 23.5, 22.5, हाँ 25.5।
25.5 25.5 यानी कि साढ़े 25 दिन काम किया। एक काम एक दिन में वो कितना काम करता है? 10 काम, इसलिए 80 रुपया मिलता है एक काम का। इसको सॉल्व करो, कितना था? 20,400, कितना बोले थे? 20,400। ये तुम्हारा आंसर है। सी के बारे में पूछा था, इसलिए पूछा था कि स्टूडेंट से मिसिंग हो जोड़ने में, है ना? बोलो, कोई डाउट नहीं ना? डाउट है तो पूछो, डाउट होना चाहिए, तभी ना समझेंगे कि तुम यहाँ देख रहा है। किधर? इसमें, है ना? अब देखो, हमको एक काम का पैसा निकालना, पहले हम काम निकाल लेंगे। देखो, काम यहाँ पे 5 दिन किया, एक ये 5 दिन किया, और एक दिन में कितना काम करता है? 15, तो कितना हो जाएगा? 75 काम। 75 काम हुआ, और एक काम का हमको कितना मिलता है? 80 रुपया। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर। उसके बाद बी का देखो, बी 5 दिन यहाँ काम किया और यहाँ काम किया। एक्स का मान मेरा कितना है? 17.5, और 5 कितना हो? 22.5। 22 यानी कि साढ़े 22 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम करता है? 12। साढ़े 22 गुना 12, और ये क्या हो गया? ये वर्क हो गया ना, इतना काम हो गया। एक काम का मिलता है हमको 80 रुपया, इसलिए 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सी का देखो, 17.5 5 3 साढ़े 25 काम करता है। एक दिन में 10 काम, इसलिए साढ़े 25 काम में इतना काम। ये टोटल काम मिल गया, तो 80 मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया। क्या? ओ, ए और बी का लिख देते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है। एक आएगा 6,000, देखो तो ए का देखो तो कितना है? मल्टीप्लाई करो ना, थोड़ा सा करो, करो मल्टीप्लाई करो। 75 गुना 80, 6,000, ठीक है। और इसका करो, इसका आ जाएगा 21,600। बी का आ जाएगा 21,600, और दिन वाला आ गया। क्या पूछा था? पूरा काम 18 दिन। एक्स का मान 8 आया। कोई डाउट नहीं ना है? उतार लो, जहाँ पे भी डाउट हो तो अभी पूछ लोगे तो जल्दी क्लियर। सही तो है, 9,600 तो अभी बोला ही था आंसर। हाँ, बी का 9,600। सोमवार से त्रिकोणमिति स्टार्ट कर देंगे। 160 है, 15 क्वेश्चन छूटेगा, बीच में कोई दिन बता देंगे। क्या कि परसेंटेज इन लोग को पढ़ा दिए हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा दिए हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिए हैं। अभी स्टार्ट कर देंगे तो बोलेगा बेकार ही पढ़ रहे हैं तब। साल भर तो लग ही जाएगा कंटिन्यू। अर्थमेटिक तुम्हारा 15 महीना, 3 महीना फास्ट भी हो सकता है, क्योंकि 24 चैप्टर है। चैप्टर भी तो कम नहीं है, 24 चैप्टर है, 12 गो महीना है। उसमें भी तुम्हारा 60 दिन छोटो छुट्टी हो जाएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा में 5 दिन एब्सेंट मारोगे, 10 ही महीना पढ़ना पड़ता है, इसीलिए 15 महीना तुमको लग जाएगा। फुल्ली अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हो तो हम तो RS अग्रवाल पहले जो चलता था, हम उसका सॉल्यूशन बनाए थे अपने हाथ से, है, लेकिन उसका एडिशन चेंज हो गया है। अभी भी बना हुआ सॉल्यूशन, एडिशन चेंज हो गया।
इसलिए आर एस अग्रवाल का बुक आएगा, वो खरीद लेना। इसके बाद आर एस अग्रवाल बताएंगे नहीं, तुम लोग अपने से बना के आना 10 क्वेश्चन, उसमें से जो डाउट होगा 5 मिनट लगेगा, बता देंगे, फिर उसको बंद कर देना। बेसिक आर एस अग्रवाल है, बेसिक जो स्टार्ट होता है ना आर एस अग्रवाल से। जैसे अभी हम किसी को ये वाला क्वेश्चन बता देंगे तो समझ में आएगा। पहले हमको उसको एलसीएम बताना पड़ेगा, क्यों लिए हैं एलसीएम। जैसे पहले हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, ए प्लस बी काम करता है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी है ना, या तो 1/a 1/b है ना। एलसीएम क्यों लेते हैं, कहाँ पे ये होगा, एलसीएम लेने के बाद तब इसको यहाँ तक, उसके बाद ये ग्राफ, उसके बाद ये एलसीएम क्या होता है वो भी। कोई भी चीज़ अगर शुरुआती से पढ़ो ना तो आराम मिलेगा। जैसे वो लोग भी तो शुरुआती से पढ़ा, थोड़ा कि कहीं पढ़ा है कहीं नहीं पढ़ा है, शुरुआती से पढ़ा, जो बोले सुनते गया, बन रहा है क्वेश्चन, यही बात। तब कोई भी चीज़ है या तो शुरुआती से पढ़ो, देखो तो हम ये भी नहीं बोले कि तुम पढ़ के आना, कुछ नहीं पढ़ के आना, जो चीज़ बताएंगे उसको ध्यान में रखना। पहले चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद तुम एसएससी का क्वेश्चन उठाओ, जो क्वेश्चन उठाओ। ऐसा नहीं कि हम 2 दिन पढ़ा दिए, अब तुम तीसरा दिन एसएससी क्वेश्चन उठा लो। बस एसएससी का चैप्टर खत्म करने में को 20 दिन लगेगा, 20 दिन दोगे तभी है ना। एक होता है ना कि 2 दिन पढ़ा दिए, जाके क्वेश्चन पता लगेगा भाई, टाइप बाय टाइप टोटल टाइप खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही तुम बनाओगे क्वेश्चन। कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी कि एक दिन का चैप्टर रहता तब चलो हम आज एक दिन पढ़ा दिए, चैप्टर खत्म, क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनेगा तब पूछो। अभी भी एक चीज बाकी है, अभी एक आता है MDH, हम लोग जब पढ़ते थे ना उसको याद करते थे, MDH मसाला, MDH बटे W। M मतलब क्या होता है कि मानो कि 5 आदमी 6 आदमी, दिन का मतलब डेट होता था दिन, और S का मतलब क्या था आवर, और W मतलब काम वर्क। ये फॉर्मूला से अभी तक आया नहीं है, आएगा क्वेश्चन। हो गया चलो। कहाँ तक बनाए थे, 26 हो गया ना। चलो 26 नहीं बना है, अब एक ही ठोक 26 बता देते हैं। अब एक ही ठोक क्वेश्चन है पैसा वाला, खत्म, बहुत पढ़ लिए पैसा का। 126 पैसा वाला क्वेश्चन एक ही तो बचा। अब ए किसी काम को 15, 20 किसी काम को 20, सी किसी काम को 30। क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोलता है, सेम टू सेम है 26, बनाओ ना थोड़ा सा, पूरा सेम टू सेम है, 24 नंबर 25 के बराबर बनाओ। हम यहाँ पे छाप देते हैं, बनाओ, थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं होगा यहाँ पे देख लेना। नहीं तो आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन जो है ना, वीडियो बना के भेज देंगे मोबाइल में, डेली 10-10 का देख लेना, लेकिन यहाँ आने जाने में तो टाइम जाता है ना, इसीलिए एक जो अपना चैप्टर चलेगा वो चलेगा, बाकी वीडियो बना के दे देंगे। हाँ, इसको दूर पड़ेगा ना, 3 किलोमीटर से आता है। ऐसे भी ये तो बना लिया है कुछ दूर तक, आर एस अग्रवाल दूर है ना, 3 किलोमीटर यहाँ है, तुम्हारा बगल से आदमी नहीं आ सकता है, उससे ही बगल यहाँ पे है, नहीं आ सकता है, तो मामूली बात है, पढ़ने का अपना अपना होता है जुनून। इसको तो हम बोल दिए थे, अगर ये और पढ़ता ना तो 100 में 100 हो जाता मैथ में, लेकिन थोड़ा सा हमको भी प्रॉब्लम था, बाहर भीतर करना पड़ता था।
x का मान 4 आया था, है ना। पैसा कितना मिलता है? 24,000 रुपया 60 काम के लिए। ये 4 दिन काम किया, एक दिन में 4 काम। $6400। बी जो है 4 दिन 8 दिन, एक दिन में 3 काम, 24 काम, एक काम का 400। सी जो है 10 दिन काम किया और एक दिन में 2 काम। बन गया, ठीक है, नहीं तो बोर्ड पे देख लो। यार इसका 127 का 18 दिन आया था। एक्स का मान कितना आया? 8 आया। हाँ ठीक है। 28 भी तो सेम है। इसमें कोई डाउट नहीं ना? पहले देख लो, कहीं पूछना नहीं ना है। ठीक, नाम क्या होगा? निहाल कुमार। निहाल, अब याद रहेगा। रुक जाओ, एक क्वेश्चन बता देंगे। आठ बज गया है। आज कौन सा दिन हुआ? बुधवार, गुरुवार हो गया। चलो, शुक्रवार है आज शुक्र है। एक ही दिन पढ़ाना है तब ना। चलो जल्दी करो, कल जो है ज़्यादा पढ़ाएंगे। 127 है ना। अब बताओ क्या बोल रहा है? ए और बी किसी काम को 2 आदमी मिल के करता है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करती है, यही लिखा हुआ है ना, है ना। देखो पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद बोलता है बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, है ना। उसके बाद बताओ क्या लिखा है? तुम लोग नहीं पढ़ रहा है क्वेश्चन। 127 240 दिन। देखो क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में किया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि बी और सी एक साथ मिलकर 15 दिन। उसके बाद क्या बोला? सी और ए एक साथ मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 6 दिन के बाद एक काम छोड़ देते हैं, 4 दिन के बाद बी छोड़ देते हैं, तो सी तो छोड़ देते हैं। शेष काम को सी अकेले से समाप्त करता है। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? अब देखो पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 60 को भागा देंगे 12 से, कितना? 5, इसको 4, इसको 3 बार में ना। अब हमको ये बताइए, जो 4, 5, 3 इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 4 काम कर सकते हैं, सी और ए दोनों मिलकर 3 काम कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना। अगर हम बोले तीनों को जोड़ दो, यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो ए और ए क्या आएगा? 2a होगा। 2 मन सोच लो कॉमन है, क्योंकि 2a 2b 2c होगा ना। 2 कॉमन ले लिए और इधरे जोड़ लो, कितना होगा? 12। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b + c = 6। इसका मतलब क्या समझेंगे कि तीनों मिल के एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। हो गया ना। ये तीनों को जोड़ेंगे, क्यों यहाँ पे 2 लिए? क्योंकि 2 बार ए आ गया ना।
2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया, इसलिए इसका मतलब ये है कि तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था, ए और बी तीनों मिलके काम स्टार्ट किया है ना, क्या दिन तक किया, देखो क्या दिन तक किया, 6 दिन किया है ना। उसके बाद 6 दिन के बाद क्या हुआ, ए चल गया, तो कौन बचा, बी और सी। उसके बाद क्या बोला, 4 दिन काम किया। क्वेश्चन बोल रहा है तीनों मिलके काम स्टार्ट किया, 6 दिन के बाद ए चल गया, मतलब 6 दिन तीनों काम किया। उसके बाद 4 दिन तक बी और सी काम किया। उसके बाद बोला शेष काम को सी अकेला पूरा किया, से मतलब को सी काम किया, क्या दिन किया, एक्स काम किया। तो बोलता है कि काम पूरा कितना दिन में खत्म हो जाएगा। काम कितना था, 60, ए प्लस बी प्लस सी, क्या दिन किया है, 6 दिन, तो 6 दिन दे दिए। उसके बाद बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या दिन किया, 4 दिन। उसके बाद सी क्या दिन किया, एक्स दिन, है ना, हम एक्स माने हैं 60। ए प्लस बी प्लस सी का मान देखो कहीं निकला है 6, 6 गुना 6 कितना हुआ, 36। और बी प्लस सी का भी मान कहीं निकला हुआ 4, क्या दिन क्या है, 4 दिन, 16। सी का मान हमको पता नहीं है ना, सी का मान हमको पता नहीं है, लेकिन सी का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6। अगर हम ए बी का मान धर देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। यहाँ बताया हुआ कि ए बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो यहाँ 5 प्लस सी बराबर 6, तो सी का मान कितना, 1 आया, तो यहाँ पे रख देंगे 60 प्लस 36 प्लस 16 प्लस सी का मान 1 इंटू एक्स, ये दोनों को इधर ला दो, कितना होगा, 65, 42, 42 नहीं होगा, 52 होगा, है ना। हाँ, तो x का मान कितना हो गया, 8। इसका मतलब हमको पता चल गया कि c जो है अकेला 8 दिन तक काम किया। क्वेश्चन ये पूछा कि टोटल काम कितना दिन में खत्म हुआ, तो देखो यहाँ 6 दिन तो पहले काम किया था, 4 दिन किया था, और सी 8 दिन, तो कितना हो गया, 6 4 10 तर 18। हम बोलेंगे कि 18 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, बात खत्म। अगर पूछेगा कि सी कितना दिन काम किया, तो सी किया 18 दिन। अगर पूछेगा कि बी कितना दिन किया, 6 दिन और 4 दिन 10 दिन। अगर पूछेगा कि ए अकेला कितना दिन किया, 6 दिन। आज इतना ही, बाकी अब कल। सर 128 का क्या आएगा, सी का 26 दिन आएगा, 26 दिन नहीं आएगा, 224 दिन आएगा, बताओ तुम। हाँ 240 कितना आया तुम्हारा, 200 क्या किया तुम लोग बताओ तो। ए प्लस बी 20 दिन, उसके बाद ए किया 12 दिन, उसके बाद ए प्लस सी 48 दिन समाप्त कर दिया, तो निकालो सी का वैल्यू निकालना है। 48 काम शेष बचा हुआ है, शेष काम कौन किया, ए और सी किया ना, 48 दिन हुआ ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रुक जाओ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कितना है, 28 नंबर। ए और बी अलग अलग 120 150, ए और बी दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, ठीक बात। और 12 दिन के बाद फिर बी आ जाते हैं, और शेष काम को 48। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 20 दिन के बाद बी छोड़ देते हैं, तो मानो ठीक है 20 दिन काम कर लिया, उसके बाद बी छोड़ा, हाँ तो सही तो है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, इतना तो बताते हैं। ए प्लस बी 20 दिन काम किया, इसके बाद बी भाग गया,
बी भागा तो ए तो है ही ना मैदान में, मैदान में ए है तो मैदान में 12 दिन काम किया, क्या बोला कि 12 दिन के बाद फिर सी आ गया, ठीक है, मैदान में फिर सी आ गया, फिर क्या लिखा है कि शेष काम को, जैसे सी आया तो यही ना बचा शेष काम को 48 दिन में खत्म कर देता है, लिखा है। अब हमको क्या होगा, ए का वैल्यू पता है, बी का भी पता है, सी का वैल्यू निकालना है, ये इक्वेशन से निकाल लेंगे सी। तो इसमें तो दिन तो पते हैं ना, खाली सी के जगह सी मान लेंगे, सी का जो इफिशिएंसी आएगा उससे क्या करेंगे भागा, जो नहीं कि टोटल वर्क है उसमें से सी का इफिशिएंसी से भागा दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। आज इतना ही, बाकी कल थोड़ा सा 1.5 घंटा में पढ़ के जहाँ तक होगा, उसके बाद सोमवार से त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। उतारा हुआ हो गया, नहीं उतारा, उतार लिया ना, ठीक है, चलो अब कल